सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। बात करते हैं इस्लाम की। इन दिनों एक मुद्दा छाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा दिया गया है उसे लेकर, खासकर मुस्लिम इश्यूज पर और मुसलमान औरतों को लेकर। आम जन के साथ आज मुस्लिम महिलाएं भी अपने मन में यह सवाल उठाती हैं कि आखिर धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, हदीस में, नियमों में और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति है। जहां तक बात असल इस्लाम की है, जवाब है हाँ। मुस्लिम महिलाएं मस्जिदों में जा सकती हैं और इस्लामिक कानून ने बाकायदा इसकी अनुमति दी है। अब यह बात जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में अब कही है, बशर्ते कि मस्जिद के सामान्य क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं आमने सामने न हो। दरअसल मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई चल रही है। एक मुस्लिम महिला वकील द्वारा दायर इस याचिका में महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति देने और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध को, देखिए माफ कीजिए, समझिए इसको, कि प्रतिबंध को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। अब बोर्ड की ओर से जो जवाब आया है उसमें दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यह फैसला उन पर खुद पर निर्भर करता है कि वह मस्जिद में नमाज पढ़ने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती हैं या नहीं। बोर्ड के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को सामूहिक रूप से 5 दैनिक नमाज, यानी जो दैनिक नमाज है और उसके शुक्रवार की नमाज जमात के साथ अदा करना फर्ज नहीं है, ये आमूमन उलमा बताते हैं। शायद इसीलिए अब तक महिलाएं मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने को बहुत तवज्जो नहीं देती थी। इसके अपने 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 कारण रहे हैं, जिन भी कारणों से उलमा और परंपराएं यही कहती रही हैं। लेकिन बात अलग है, महिलाएं चाहे घर में नमाज पढ़ें या मस्जिद में, उन्हें बराबर का सवाब मिलेगा, यह हदीस भी कहती है। पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं, उन्हें मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का हुक्म है। कुछ उलमा अपने अध्ययन के आधार पर अपनी बात को पवित्र कुरान और हदीस के हवाले से ये साबित करते हैं कि जहां पहले पारे के 114 से लेकर 29वें पारे के 118वीं आयत तक मस्जिद में नमाज पढ़ने का कुल मिलाकर 11 बार जिक्र आया है। इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में मस्जिद में नमाज की कितनी अहमियत है। हालांकि यात्रा के दौरान नमाज अदा करने की कोई बंदिश नहीं है। ऐसे उलमा की माने तो मस्जिद में नमाज अदा करना इस्लाम का अहम हिस्सा है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ मुस्लिम समाज ने खुद में काफी बदलाव भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी रूढ़िवादिता को पकड़ के रखा है। इस्लाम के शुरुआती दौर में गांव देहात और आसपास के इलाकों में लोगों से आग्रह किया जाता था कि वे दिन में 5 बार अपने क्षेत्र की मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करें और इसके अलावा सप्ताह में एक दिन यानी जुमे की नमाज को शुक्रवार को 2-4 मोहल्ले के लोग एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ें और साल में 2 बार ईद के मौके पर पूरा कस्बा या शहर इबादत के लिए इकट्ठा होकर और ईदैन की नमाज पढ़े। अब तो गली गली मस्जिदें हो गई हैं। आज के मौके पर दुनिया भर से लोग मक्का के काबा शरीफ में इबादत के लिए आते हैं। इस प्रकार ये सामूहिक इबादत के पक्षकार उलमा अपनी कई हदीसों के हवाले से बताते हैं कि घर और व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़ने से 27 गुना अधिक सवाब मिलता है। इसीलिए इस्लाम ने मस्जिद बनाने पर जोर दिया है। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि मस्जिद में ही नमाज अदा की जाए, खासकर पुरुषों को यह आदेश है। ऐसे उलमा की माने तो इस्लाम में इबादत व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत तो अलग मसला है, लेकिन सामूहिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हालांकि कुछ बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं कि रब और बंदे के बीच जब कोई पर्दा ही नहीं, तो जुमा और ईदैन की नमाज को छोड़कर सामूहिक इबादत का
उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, ये उलमा कहते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के नमाज की, जो मस्जिदों में जाने की मांग कर रही है। मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने देने की मांग करने वालों की अगर बात करें, तो इस मामले में इन महिलाओं के पक्षधर लोगों का ये मानना है, वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम अगर समानता का संदेश देता है, सम्मान और समानता के साथ रहना इस्लाम का सबसे पवित्र मौलिक अधिकार अगर है, तो ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने से आखिर कैसे रोका जा सकता है? आखिर बात तो समानता की है। देखिए, हालांकि सऊदी अरब वगैरह में जैसे इस्लामिक देशों में महिलाओं के लिए मस्जिद में अलग से बाकायदा नमाज का अलग से इंतज़ाम होता है और वे हर नमाज में शामिल भी होती हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ मस्जिदों में महिलाओं के लिए एक जगह का प्रावधान किया गया होता है, ख़ासकर अहले हदीस मकतब फ़िक्र के लोगों के यहाँ। लेकिन ज़्यादातर मस्जिदों में महिलाओं के लिए जगह नहीं होती है। गौरतलब है कि इस्लाम ने अपने अनुयायियों पर धार्मिक रूप से 5 बातें फ़र्ज़ घोषित की हैं। वो क्या हैं? एक है शहादत अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। दूसरी है नमाज यानी प्रार्थना, रोज़ा यानी उपवास, ज़कात यानी दान और हज यानी मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा। इन 5 चीज़ों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेद नहीं है। उन्हें पुरुषों या महिलाओं के लिए कोई रियायत भी नहीं है। फिर सवाल यह है कि अगर पुरुष अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए मस्जिद जा सकते हैं, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? इसी का सवाल ढूंढा जा रहा है। इसका तर्कपूर्ण उत्तर देने के बजाय कहा जाता है कि महिलाएं मस्जिद जा तो सकती हैं, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दी गई है, एक शर्त लगा दी गई है कि महिलाओं के लिए बेहतर है कि घर में ही नमाज पढ़ें। कुछ उलमा कहते हैं कि युग बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, सामाजिक माहौल भी बदला है। माहौल इतना ख़राब है, इससे तो किसी को इनकार नहीं, हालांकि कि माहौल इतना ख़राब है कि घर से बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाने की जिद छोड़े। यही नहीं, दिन डूबने के बाद, मतलब जब सूर्यास्त होता है उसके बाद ही फौरन मगरिब की नमाज होती है और इशा की 2 नमाजें रात में होती हैं। रात में मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश सुरक्षित नहीं है, इसलिए भी मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। उलमा यही बात मुस्लिम मर्दों को सिखाते, काश कि इस्लाम महिलाओं को कितना सम्मान देता है। अगर इस्लाम को सही तरीके से माना जाए तो मर्द महिलाओं की हिफाजत करेगा, न कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराना किसी मर्द को, मुस्लिम मर्द को या किसी भी मर्द को शोभा नहीं देगा। एक हदीस है जिसके अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी से उसकी स्त्री मस्जिद जाने की इजाज़त तलब करे तो वह उसे मना न करे। इसी हदीस को थोड़ा सा हेरफेर के साथ एक जगह पर आया है कि जब तुम्हारी महिलाएं रात में मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो उन्हें इजाज़त दे दो। ध्यान देने की बात है कि ये बातें कौन, किससे और क्यों कह रहा है। ये बात 1450 साल पहले की है, जब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने ये आदेश पुरुषों को दिया था। यानी साफ पता चलता है कि मामला मस्जिद में आने जाने का है। जाहिर है इसमें बात महिलाओं की हो रही है। जब मामला इतना स्पष्ट है तो आज कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था। हमारे जो पितृसत्तात्मक सत्ता है और पितृसत्तात्मक समाज में आम जगहों पर महिलाओं की एक तो उपस्थिति, उनकी संख्या पुरुषों के तुलना में बहुत कम है। यही बात मस्जिदों पर भी लागू होती है। हाँ, कई बार यहाँ धर्म का इस्तेमाल महिलाओं पर आधिपत्य दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे महिलाओं के अकेले जाने के खिलाफ तर्क दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से महिलाओं के कभी भी कहीं भी मस्जिद में जाने के खिलाफ तर्क दिए जाते हैं। इसीलिए मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में आने जाने और नमाज अदा करने का मामला सामने आता रहता है, जो अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है।
इस मुद्दे से ऐसी छवि बनती है कि इस्लाम की मूल भावना मस्जिद में महिलाओं की आवाजाही के खिलाफ है। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इस बात को कोर्ट में स्वीकार करना ही पड़ा ना, कि धार्मिक आधार पर कोई इस तरह की बंदिश नहीं है। तो फिर सारे मामले में यू टर्न लेने की नौबत ही क्यों आने दी जाती है? क्यों नहीं ऐसी मस्जिदें बनाई जाती जहां महिलाओं के लिए अलग से नमाज पढ़ने का इंतजाम हो? आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी? इस्लाम से जुड़ी हुई कुछ और बातें हर सप्ताह हम आपके सामने लाते रहेंगे। सही इस्लाम क्या है? हम इस्लाम की जानकार नहीं हैं, लेकिन इस्लाम से जुड़ी हुई बातें आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आभार प्रकट करते हैं दोपहर का सामना अखबार की, जिसके इस साप्ताहिक हमारे कॉलम को वो प्रकाशित करता है, और उसी आधार पर हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। इससे जुड़े हुए कोई सुझाव आपके पास हो, कोई आप बात कहना चाहें, और कोई विषय ऐसा हो जिसे आप चाहें कि हम इस विषय पर भी बात करें, तो सिटीजन अलर्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और ज़रूर उन विषयों पर हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे, और उस विषय पर लेख लिखने की कोशिश करेंगे। उसी विषय पर हम अपने वीडियोस भी बताने की कोशिश करेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल एक सप्ताह के लिए इस्लाम की बात से सैयद सलमान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।